तो आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, तेंद्री जाति के जीवों की कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? तेंद्री तेंद्री जाति के स्पर्शेंद्रिय, जीवों की दर्शन इंद्रिय, कौन कौन सी? रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। स्पर्श, हैं, हैं? एक इंद्रिय की स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय और तेंद्री घ्राण। तेंद्री तेंद्री जीवों की कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? एक तीन तीन, इंद्रियां होती है महाराज जी। स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। हाँ, ठीक है। स्पर्श इंद्री, रसन रसनेंद्रिय, इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, द्रव्य इंद्रियों के दो भेद बताए थे, उनके नाम बताइए। द्रव्य इंद्रियों के दो भेद। निवृत्ति और एक उपकरण। भाव उपकरण, निवृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति, उपकरण। निर्वृत्ति मतलब उसका जो बाहर का मॉडल है, और उपकरण उसके अंदर की जो भौतिक शक्ति है। भाव इंद्रियों के दो भेद। लब्धि और उपयोग। लब्धि, उपयोग, उपयोग, लब्धि उपयोग। लब्धि आपको ध्यान होगा, ये हमारे कर्मों के क्षय शब्द से प्राप्त क्षम। होती है, और उपयोग आत्मा का गुण है। छह काया के नाम बताने हैं। छह काया कौन कौन सी हैं? पृथ्वी काय, आपकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वायुकाय, पृथ्वीकाय और वनस्पतिकाय। त्रस्काय। ठीक है, रस का। सभी को याद है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, और त्रस्काय। ठीक है। एक केंद्रीय जीव की पर्याप्तियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? एक केंद्रीय जीव की चार। पर्याप्ति। चार एक इंद्रिय की पर्याप्त। चार, हाँ, आहार, आहार शरीर, पर्याप्ति, शरीर आहार, पर्याप्ति, शरीर, इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। ठीक है। इसमें दो भाषा और मन प्राप्तियां वाली होती हैं पर्याप्तियां नहीं हाँ, होती। भाषा और मन। ठीक है। अ, एक केंद्रीय जीव श्वासोच्छ्वास के, और हाँ जी, भाषा प्राप्ति हाँ, से बाकी। हाँ, एक केंद्रीय जीवों के द्रव्य प्राणों के नाम बताने हैं। द्रव्य प्राण एक केंद्रीय जीवों के कितने हैं, उनके नाम बताने हैं। एक काया है महाराज जी, एक हम्म, स्पर्श है, दर्शन इंद्रिय, पांच इंद्रियों के पांच बल प्राण ना। एक इंद्रिय के तो एक इंद्रिय में तो एक ही होता है ना, स्पर्शेंद्रिय, सबको पांच ध्यान जाते से हैं। ध्यान से दर्शन समझो। ठीक है। काय, काय, स्पर्शेंद्रिय का एक बल प्राण काय, काय, और मन और वचन और काया के दो। स्पर्शेंद्रिय, वचन, काया, श्वासोच्छ्वास और आयुष बल प्राण। नहीं बोला। नहीं, प्रश्न को ध्यान से सुनो। एक केंद्रीय जीवों के द्रव्य प्राणों के नाम बताने हैं। काय बल प्राण, तो सही चालू हो गया। चार का प्राण, यही तो अंतर होता है। चार प्रश्न को प्राण ध्यान से है। समझो, उत्तर आता है लेकिन वो उलझ जाते पहले हैं। स्पर्श प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, चार काया, प्राण होते हैं। चार श्वास बल प्राण, श्वास प्राण, काया, स्पर्श प्राण, श्वास प्राण, पहले हाँ, काया ये बल तो प्राण, स्पर्श बल कल प्राण, बताया था। श्वासोच्छ्वास और आयुष। हाँ, हाँ, तो आप 10 प्राण की बात कर रहे थे ना, वो 5 इंद्रियां थी, इसकी एक है, तो 4 इंद्रियां तो वो नहीं है। स्पर्श निकल- इंद्रिय बल प्राण हुआ, और मन वचन का तीनों में से केवल काया है, तो काया बल प्राण। काया है। काय तो बल प्राण, दो तो सबके है ही है, श्वासोच्छ्वास और आयुष। वायु। चलिए आगे। भाव प्राण कितने और कौन कौन से हैं? भाव प्राण कितने हैं और कौन कौन से हैं? चार प्राण है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और न ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, अनंत ज्ञान। ठीक है। ज्ञान, दर्शन, सुख सुख और और वीर्य, ये भाव वीर, प्राण है। तो आपके साथ शरीर कितने और कौन कौन से हैं? तीन शरीर है, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और औदारिक, हैं? तीन शरीर एक साथ रहते हैं। आहारिक नहीं है, औदारिक है, औदारिक, तारीख तेजस और तेजस, कार्बन। तेजस, कार्बन, कार्बन ये और हमारे साथ तेजस, जो हमारे पास है, ये 3 शरीर है। तीन तीन रहते और लब्धि किसी के पास हो तो उसके पास चौथा शरीर आहार, ये शरीर भी हो भारत, सकता है। हाँ, हैं। वक्रिय, आहार, ठीक है, चलिए आगे। ये कल बता रहे थे हम तेजस शरीर के बारे में, वो फिर देखें। जिस प्रकार शरीर द्वारा गृहीत पुद्गलों को जठराग्नि द्वारा विभिन्न रसों में विभाजित करके शरीर के सभी अंगों में स्थापित कर दिया जाता है, इसी प्रकार गृहीत कर्म पुद्गलों को तेजस शरीर द्वारा विभिन्न प्रकृतियों में विभाजित करके आत्मा के विभिन्न आत्म प्रदेशों में स्थापित कर दिया जाता है।
तो कार्मन शरीर जो है ये क्या है? आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। कितने हैं? असंख्यात। और ये भी आपको ध्यान होगा कि इस लोक के भी असंख्यात प्रदेश हैं, लोक के भी असंख्यात प्रदेश हैं, और धर्मास्ती काया के भी असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्मास्ती काया के भी असंख्यात प्रदेश हैं। यानी लोक, धर्म, अधर्म और जीव, इन चारों में असंख्यात प्रदेश और बराबर हैं, सभी के बराबर हैं। यानी आत्मा के भी उतने ही प्रदेश हैं, लोक के भी उतने प्रदेश हैं। पर यहां पर थोड़ा सा होता है कि भी शंका कि लोक इतना बड़ा है, 14 राजू लोक है, और आत्मा तो छोटी सी जगह पर आ रही है, तो इतने असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? भी इन आत्मा के प्रदेशों में संकुचित और विस्तारित होने का गुण है। ये संकुचित भी हो सकते हैं, होना चाहे तो एक सुई की नोक पर ही आ सकते हैं, और फैलना चाहे तो पूरे लोक में फैल सकते हैं। तो यहां बात आ रही थी आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, और एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म छाए हुए हैं, हर प्रदेश पर। और इन कर्मों के इस पूरे समूह को कार्मन शरीर का नाम दिया गया है, कार्मन शरीर। प्रवाह की दृष्टि से कार्मन शरीर अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा हुआ है। कब से? अनादिकाल से। जब से जीव है, अनादिकाल से जीव है, और कार्मन कर्म भी अनादिकाल से हैं। तो ये कार्मन शरीर जो है हमारे साथ अनादिकाल से लगा हुआ है। कर्मों की पूर्णतया निर्जरा होने से कार्मन शरीर समाप्त हो जाएगा। तो बात कर रहे थे ना, कर्म जो है वो अनादि से हैं, पर इनका अंत हो सकता है। और कार्मन शरीर के समाप्त होते ही आत्मा अपने शाश्वत घर सिद्धालय में स्थित हो जाएगी। जैसे ही कार्मन शरीर समाप्त हुआ और आत्मा अपने घर, अपना घर क्या है आत्मा का? वही शाश्वत घर, स्व में स्थित हो जाना। अब है औदारिक, वैक्री और आहारिक शरीर स्थूल है। ये पहले सबसे बड़ा स्थूल तो औदारिक है, उससे सूक्ष्म वैक्री, उससे सूक्ष्म आहारिक है, पर ये हैं तीनों स्थूल में। और इन शरीरों के अंगोपांग होते हैं। अंगोपांग मतलब जैसे हाथ पैर ये अंग हैं, इस प्रकार के अंग उपांग सारे होते हैं। ये शरीर जन्मांतर तक आत्मा के साथ नहीं जाते। यानी जन्म के अंतर हुआ तो आप अगले जन्म में जाएंगे तो ये उसके साथ नहीं जाते। औदारिक, वैक्री, आहारिक, मरने पर ये यहीं छूट जाते हैं, और आगे जाकर वो पर्याप्तियों के हिसाब से नया शरीर मिल जाता है। तेजस और कार्बन शरीर सूक्ष्म है, इनके अंगोपांग नहीं होते। और संसारी जीवों में तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ जन्म जन्म तक सदैव रहता है। संसारी जीवों के लिए, जो मुक्त होने वाले हैं उनका तो यही रह जाएगा तेजस और कार्बन। उनकी तो अंत क्रिया, यानी वो अक्रिय जब होते हैं तो उसके बाद ये शरीर भी छूट जाता है, तेजस और कार्बन भी। तो परंतु जो संसार में भी भ्रमण कर रहे हैं, उनमें संसारी जीवों में तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ जन्म जन्म तक सदैव रहते हैं। औदारिक ये उनके चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अब हम अगला बोल ले रहे हैं, 8वां बोल, योग 15। योग है क्या? योग है मन, वचन, काया। 3 योग है, मन, वचन और काया, जिनके सहयोग से जो आत्मा में हलचल जो होती है, आत्मा में कंपन होती है, ये सारा इन योगों के कारण है। तो योग मूल मुख्य तो 3 है, परंतु यहां पर योग 15 लिखा हुआ है। 15 वो कैसे है? तो पहले है मन योग। मन के 4 भेद हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। यानी मनन करते समय सत्य का मनन कर रहे हैं, वो तो है सत्य मनोयोग। और अगर असत्य का मनन हो रहा है तो असत्य मनोयोग। मिश्र है, जिसका दोनों तरह से उसका अर्थ निकलता हो। और व्यवहार है व्यवहार मनोयोग। जैसे कि व्यवहार में आप वचन में समझ सकते हैं, जैसे हम कुछ भाषा ऐसी बोल देते हैं, शब्द का अर्थ कुछ और होता है लेकिन उसका अर्थ सभी समझ जाते हैं। जैसे हाँ, कहते हैं ना आटा पिसवा लो, आटा तो पहले ही पिसा होता है। ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क तो वहीं की वहीं खड़ी है, पर भाषा में ऐसे हो जाता है। और ऐसी मन के अंदर मनन करना, ये 4 प्रकार के सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग।
और ऐसे ही चारों ही वचन के हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। मिश्र में आप समझ सकते हैं कि जिसके दोनों अर्थ निकलते हों। ये एक घटना जो आपकी महाभारत की प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर ने कहा कि हाथी मारा गया, अश्वत्थामो हतो, अश्वत्थामो हतो नहीं अश्वत्थामा। अब नरो या कुंजरो ये नहीं पता कि वो मनुष्य था या हाथी था। वो पूरी भाषा मतलब उन्हें बोला होगा, लेकिन बीच में उन्होंने ढोल बजा दिया, कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। उनका मतलब था कि द्रोणाचार्य को बताना था कि अश्वत्थामा मारा गया। वो समझा कि उसका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। तो यहाँ इस, क्योंकि सत्यवादी था युधिष्ठिर, उसकी बात को कोई अन्यथा लेता नहीं था, पर यहां तक जो भाषा हुई वो मिश्र भाषा होगी कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन, वो आगे की बात पूरी नहीं की। ये मिश्र वचन है। ऐसे व्यवहार वचन की बात आपको बताई है कि कई बार शब्द कुछ और होता है और हम उसका अर्थ समझ जाते हैं कि जो आम प्रचलित भाषा में हम समझ जाते हैं, व्यवहार वचन है। और इसके बाद काया के 7 भेद हैं। अब काया जो है ना, अभी आपने देखी कि शरीर है, शरीर तो 5 तरह के हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस और कार्मन, ये 5 हैं। पर यहाँ 7 कैसे हुए योग, 7 काया के योग कैसे हुए, इसको समझना है। इसमें औदारिक काया योग और औदारिक मिश्र काया योग 2 हैं औदारिक के। ये इसका अब पर्याप्ति के साथ जोड़ेंगे। जिस समय आपको बताया था पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उस समय तक वो जीव अपर्याप्त होता है। पर्याप्ति पूर्ण होती है, अंतर्मुहूर्त में हो जाती हैं, लेकिन उन पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले जो यानी ये कार्बन शरीर है वो काया का सहयोग करता है। औदारिक काया भी बनी नहीं है, मतलब अधूरी है, और उस समय कार्बन काया का सहयोग चलता है। तो इसके कारण वो उस स्थिति में औदारिक मिश्र काया योग कहलाती है, क्योंकि उसमें 2 शरीरों का दो का यूज हुआ, कार्बन शरीर का भी और औदारिक शरीर का भी। तो जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो उस समय कार्बन शरीर का कार्य समाप्त हो जाता है। ये आपको बताया था कि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद कार्बन शरीर उसका सहयोग देना बंद कर, मतलब उसका कोई रोल नहीं फिर। तो उस समय वो औदारिक काया योग है। समझ आ गई? औदारिक काया योग और औदारिक मिश्र काया योग। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो औदारिक काया योग है, और पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले वो औदारिक मिश्र काया योग है। इसी प्रकार से वैक्री काया योग, जब वैक्रिय शरीर का की पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो वैक्री काया योग है, और पर्याप्ति से पूर्ण वो वैक्रिय मिश्र काया योग है, वैक्रिय मिश्र काया योग। इसी प्रकार से आहारक काया योग और आहारक मिश्र काया योग। जब आहारक शरीर बनाते हैं, अभी वो पूरा नहीं हुआ, उसकी पर्याप्ति मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आहारक शरीर के साथ ही औदारिक शरीर का भी योग हो रहा है, तो आहारक मिश्र का योग हो गया। और तेजस शरीर का योग इसमें नहीं लिया गया, क्योंकि तेजस शरीर कार्बन शरीर के साथ ही रहता है, ये दोनों इकट्ठे ही हैं। और कार्बन का योग भी है, एक ही है, इसके मिश्र कोई नहीं, क्योंकि तो अकेला ही है, इसके साथ कोई जोड़ने वाला कोई नहीं है। तो 7 तरह के ये योग हुए, औदारिक काया योग, औदारिक मिश्र काया योग, वैक्री काया योग, वैक्री मिश्र काया योग, आहारक काया योग और आहारक मिश्र काया योग, और कार्बन काया योग। तो इस तरह से कुल हुए 4, 4, 8 और 7, 15 ये योग हैं। महाराज जी, ये अगर मन में ईर्ष्या और क्रोध हो तो वो किस योग में आएंगे? क्या चीज? मन में ईर्ष्या हो या क्रोध हो, हाँ भावना में, तो वो भी योग में आएंगे? नहीं, हाँ, योग मनोयोग में ना, मनोयोग में वो ईर्ष्या जो है वो सत्य तो है नहीं, असत्य में आएगी वो, असत्य मनोयोग। महाराज जी, मिश्र जो मिश्र का है चीज है ना, ये दोबारा समझा दीजिए। मिश्र क्या? नहीं महाराज जी, ईर्ष्या और क्रोध तो सत्य ही है ना। मेरे को आपसे क्रोध है या आपको मेरे से ईर्ष्या है तो सत्य है। वैसे वो गहराई में जाए तो ये सारा मिथ्यात्व ही है ना, पर योग तो है ना महाराज। योग है तो योग, इसलिए योग सत्य योग तो फिर वो नहीं हुआ, सत्य मनोयोग नहीं हुआ ना। सत्य का मनन करना तो सत्य मनोयोग है, और असत्य पर मनन करना असत्य मनोयोग है। तो ये तो असत्य है ना, शरीर भी असत्य है, तो शरीर पर मनन हो रहा है।
उस हिसाब से ये पर है ना, संयोगित है। तो फिर क्या कह रहे थे, अब दोबारा कर रहे हैं इसको। महाराज जी ये और जो मिश्र का योग है ना, हाँ, मिश्र का, ठीक है। ये दोबारा एक बार करा हाँ, दीजिए। देखिए औदारिक का योग जैसे है, औदारिक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उस समय इसकी शरीर का सहयोग किसका चल रहा था, कल बताया था कि कार्बन शरीर के सहयोग से सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो जी। उस समय कार्बन शरीर का सहयोग मिल रहा है, तो वो औदारिक मिश्र का योग है। मिश्र मतलब दो मिल गए ना, औदारिक अच्छा। शरीर जो अभी अधूरा बना हुआ है और साथ में कार्बन शरीर मिल गया। और जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो उस समय कार्बन शरीर की जरूरत नहीं है, वो फिर औदारिक काय योग ही है। अच्छा। ठीक है, इसी प्रकार से वैक्रिय और आहारक का है। और कार्बन अकेले का योग है, कार्बन का योग अलग है। ठीक है, अब आगे देखिए। मिलने के कारण ये मिश्र बनता है, मतलब हाँ ये हाँ, हुआ। दूसरे का सहयोग जब लिया जा रहा है तो मिश्र है। अच्छा जी, हाँ। ठीक ठीक तो गुरुदेव। ऐसे समझ लो कि एक मोमेंट के अंदर ना एक ही बार में कंप्लीट नहीं हो जाती। वो जो समय लगता है ना, वो मिश्र का समय होता है। जैसे कि औदारिक शरीर से औदारिक शरीर बन रहा है, तो ये नहीं कि एकदम बन गया, अब उसके साथ मिश्र चल रहा है। इसी तरह ही वैक्री का है, मतलब उस समय जो जिस स्टेज के अंदर वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है वो मिश्र है। वो कंप्लीशन जब होगी तब उसका होगा। वो अपर्याप्त अवस्था में। चलिए, जी, बहुत क्लियर हुआ। अब इस बोल में योग शब्द जड़ पदार्थों की क्रिया के लिए नहीं है, अपितु आत्मा की व आत्म प्रदेशों की हलचल के लिए परिभाषित है। ये आत्म प्रदेशों में हलचल जो हो रही है, ये किसके कारण है, ये योग के कारण है। और जब तक योग है तो आत्मा में कंपन होती ही रहेगी। और कब समाप्त होगी, जब ये 14वें गुण स्थान में होगा। 14वें गुण स्थान में अयोगी अवस्था है, उस समय आत्म प्रदेशों में हलचल नहीं होती, कंपन नहीं होती। और जब तक कंपन हो रही है तो क्रिया हो रही है, तो कर्म भी बंध रहे हैं, ये समझो। तो ये आत्म प्रदेशों की जो हलचल, उसी यानी योग शब्द जो उसके लिए है कि आत्म प्रदेशों में जो हलचल है वो योग है। और ये उसका जो सहायक है वो द्रव्य योग है जो आ रहे हैं। अब यह है कि निष्क्रिय आत्मा तथा निष्क्रिय मन वचन काया, यानी आत्मा भी अक्रिय है निश्चय में, और मन वचन काया भी अक्रिय है। पर दोनों जब मिल जाते हैं तो ये क्रियाशील हो जाते हैं। कौन कौन से, आत्मा और मन वचन काया, यानी जीव का और योगों का, जब दोनों परस्पर मिलते हैं तो उस समय क्रिया हो जाती, क्रियाशील हो जाते हैं। इसी प्रकार से सिद्धों की आत्मा शरीर रहित है, इसलिए अक्रिय है। शरीर नहीं है, योग नहीं है, तो अक्रिय है। और जो आत्मा रहित शरीर है, एक मृत शरीर है, वह भी अक्रिय है। कहने का मतलब कि दोनों जब इकट्ठे होते हैं तब क्रिया होती है। और ये मन वचन काया के माध्यम से होने वाली आत्मा की जो क्रिया है वही योग कहलाती है। मन वचन काया यानी शरीर के योग माध्यम से होने वाली आत्मा की क्रिया ही योग है। अब ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, आगे चलते हैं। ये इसको और क्लियर कर दिया है। औदारिक काय योग, औदारिक शरीर पर्याप्ति के बाद जो क्रिया हो वह औदारिक काय योग है। औदारिक शरीर पर्याप्ति के बाद जो क्रिया होती है वो औदारिक काय योग है। और पर्याप्ति पूर्णता से पूर्व जब तक कार्बन शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहे तब तक औदारिक मिश्र काय योग। फिर इसी तरह से वैक्री का है, देव और नारकों में वैक्री शरीर पर्याप्ति के बाद जो क्रिया होती है वह वैक्री काय योग है। और उनमें भी वैक्री शरीर की पर्याप्ति पूर्णता से पूर्व जब तक कार्बन शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहे तब तक वैक्रिय मिश्र काय योग है। और इसमें एक और है कि मनुष्य और त्रेंच यदि वैक्री शरीर की रचना करे तो कर सकते हैं। बताया था कि लब्धि के या कोई साधना से वो हो सकता है। तो मनुष्य और त्रेंच यदि वैक्री शरीर की रचना करे और जब तक औदारिक शरीर के अंदर रहते हुए क्रिया करते हैं तब तक वैक्रिय काय योग है। जब उसमें से वो निकल पूर्ण हो जाता है तो वो शरीर अलग हो जाता है, तो तब वो उसका वैक्रिय काय योग होगा। लेकिन जब तक औदारिक शरीर के अंदर है तब तक वो मिश्र है।
इसी प्रकार से मनुष्य और तिर्यक्ष जब औदारिक शरीर से बाहर होते हैं तब वैखरी काय योग है। और आहारक मिश्र काय योग, आहारक शरीर रचना के समय औदारिक और आहारक पुद्गलों के सहयोग के कारण आहारक मिश्र योग कहलाता है, जब तक वो पूरा नहीं हुआ रचना के समय। और परिक्षिप्त होने पर जब वहां से निकल जाता है, स्वतंत्र कार्यशील होने पर आहारक काय योग कहलाता है। फिर तेजस शरीर क्या है, इसका योग अलग से नहीं है। तेजस शरीर जो है ये कार्बन शरीर के साथ ही रहता है, इसका योग अलग नहीं माना जाता। कार्बन का योग कब होता है, जिस समय स्थूल शरीर ना हो अथवा कार्यशील ना हो। स्थूल शरीर कौन सा है हमारा, अभी हमारा औदारिक शरीर है। जिस समय औदारिक शरीर नहीं होता तब वो कार्बन का योग लगता है। वो कब नहीं होगा, शरीर जन्म के समय जब पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब भी वो होता है, और जब यहां से मरने के बाद विग्रह गति में होता है तब भी ये शरीर साथ नहीं होता, औदारिक शरीर हमारे साथ नहीं जाता, उस समय भी कार्बन शरीर का योग होता है। ये आया है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाते समय अंतराल में या विग्रह गति में कार्बन का योग होता है। क्लियर, कि जब यहां से शरीर यहां छोड़ दिया उस समय फिर वो कार्बन का योग काम करता है। और एक है केवली समुद्घात के समय कार्बन का योग होता है। अब ये केवली समुद्घात क्या है, केवली भगवान, सभी नहीं, लेकिन जिनकी आयु मतलब तीर्थंकरों में तो होता ही नहीं ये केवली समुद्घात, लेकिन जो सामान्य केवली हैं उनमें स्वतः होता है। वो कैसे है कि मान लो उनकी आयु कम है और आघाती कर्म अभी अधिक हैं, घाती कर्म तो समाप्त हो गए, केवली का मतलब यही है कि घाती कर्म नहीं है, लेकिन आघाती कर्म अधिक है और आयु कम है, तो उस समय ये जो समुद्घात है, केवली समुद्घात, ये स्वतः होता है। कैसे होता है कि उनके शरीर में, जो शरीर में है ना, आत्मा का जो आकार है वो इतना बड़ा होता है, ऊपर से नीचे 14 राजू हो जाता है, जैसे एक दंड डंडा बन गया 14 राजू का, और दूसरे समय वो फैल कर एक दीवार की तरह बन जाता है, और तीसरे समय वो बीच में एक क्रॉस दीवार आ जाती है, यानी जैसे मधानी होती है, और चौथे समय में उन क्रॉस के बीच में जो स्थान बचा उसमें भी वो आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो ऐसा करके वो पूरे लोक में आत्म प्रदेश पहुंच जाते हैं, और इस तरह से वो अपने जो कर्म है ना, जो वो उनकी बैलेंसिंग हो जाती है, और फिर पुनः वापस आकर वो 4 उसमें से दीवार के क्रॉस में आ गए, फिर एक प्लेन बन गए, फिर दंड बन गया, उसके बाद 8 समय में वो अपने आत्मा में, अपने शरीर में पुनः आ जाते हैं। ये प्रोसेस 8 समय में होती है और ये स्वतः होती है, इसको कहते हैं केवली समुद्घात। उसमें भी बीच के समय जब शरीर साथ नहीं है तो कार्बन का योग का ही संयोग होता है। आगे देखिए, ये 9वां बोल है उपयोग 12। उपयोग आत्मा का गुण है, लक्षण है। उपयोग बताया था ना कि जैसे अब आपको कोई शरीर मिल गया तो शरीर का उपयोग करने वाला कौन है, वो आत्मा ही। आत्मा उसको उपयोग करे तो उससे जानकारियां मिलती हैं, जो लब्धि और उपयोग बताया था। अब यहाँ उपयोग के भेद बताए जा रहे हैं। 5 तो है ज्ञान के। ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिविज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान। मति ज्ञान है, यानी जो है वो ही उसका समझना है, ये ज्ञान है। और 3 अज्ञान है, जो जैसा है वैसा ना समझकर उल्टा विपरीत समझना, ये अज्ञान है। जैसे भी मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये तो है ज्ञान, और मैं शरीर हूं, ये मेरा 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 जो हम कर रहे हैं तो सारा जो है वो अज्ञान है। तो इसी तरह से मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान यानी अवधि अज्ञान। अब इनका 5 तो ज्ञान हुए, 3 अज्ञान हुए, और 4 है दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु मतलब जो हमें नजर आ रहा है, आंखों से जो देख रहे हैं, वो चक्षु दर्शन है। यानी एक जो चक्षु इंद्री है वो उसको मुख्य लिया गया कि आंखों देखी कहते ना, तो उसने चक्षु दर्शन तो अलग ले लिया, और जो बाकी
चक्षु के बिना जो आपको जानकारी हो रही है वो अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। और अवधि दर्शन है जो अवधि ज्ञान के द्वारा देखा जाता है, और केवल दर्शन जो केवल ज्ञान से देखा जाता है। तो ये 4 दर्शन है। तो इस तरह से 5, 3 और 4 ये 12 उपयोग हुए। 9 बोलता है ना, उपयोग 12। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि जैसे योग शब्द आत्मा की सामान्य क्रिया के लिए है, इसी प्रकार उपयोग शब्द आत्मा के बोध रूप प्रवृत्ति के लिए है। कि बोध जो है, ज्ञान, जानना, देखना, ये आत्मा का गुण है, और उपयोग आत्मा का लक्षण है। सभी जीवों में कुछ ना कुछ ज्ञान व दर्शन अवश्य होता है। होता तो पूरा ही है, लेकिन ये ज्ञान कौन सा, वो जो उनका उद्घाटित हुआ वो, यानी उसके ऊपर आवरण हट जाए तो वो ज्ञान प्रकट होता है। और किसी भी जीव में जो आवरण है वो पूरी तरह से नहीं ढका होता, पूरी तरह से नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आत्म प्रदेश हैं जिसमें बताया था शायद रुचक प्रदेश होते हैं, वहां पर कोई पर्दा नहीं होता, वो खुले हुए हैं। तो इतना सूक्ष्म ज्ञान और दर्शन तो हर जीव में कुछ ना कुछ होता ही है, मिनिमम। और जितना जितना वो सूक्ष्म होगा, वो पर्दे उतरते जाएंगे तो ज्ञान पूरा प्रकट हो जाएगा। अंदर तो पूरा ही है। और ज्ञान के लिए आत्मा की जो अभिमुखता है वह उपयोग कहलाती है। जानने के लिए हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे वो उपयोग कहलाता है। अब आगे देखिएगा, ये मति ज्ञान क्या है। 5 इंद्रियों व मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। 5 इंद्रियां और मन, इनकी सहायता से ज्ञान हो रहा है, वो मति ज्ञान है। ये मतलब उसका प्रयोग किया जा रहा है इंद्रियों का मति ज्ञान में। और धारण किए गए ज्ञान का कालांतर में स्मरण भी मति ज्ञान ही है। कोई आपको ज्ञान हो गया और फिर कुछ समय के बाद वो स्मृति में रहता है, वो भी मति ज्ञान है। और पूर्व जन्मों की स्मृति रूप जाति स्मरण ज्ञान भी मति ज्ञान है। ये मति ज्ञान के पूर्व जन्म की स्मृति यानी मेमोरी जो है वो मति ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान, ये जो है ज्ञान को दूसरों तक संप्रेषण, ट्रांसमिशन करना तथा ग्रहण करना श्रुत ज्ञान है। भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से करते हैं। और मति ज्ञान का अर्थ है स्वनिर्मित, सेल्फ मेड ज्ञान, और श्रुत ज्ञान का अर्थ दूसरों द्वारा निर्मित यानी रेडीमेड ज्ञान को लेना। ये अंतर है, दोनों साथ साथ चलते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ चलता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के साथ चलता है। दोनों मतलब एक दूसरे के सहयोगी क्या है, मतलब एक समय में रहने वाले हैं, मतलब एक है दूसरा नहीं, ऐसा नहीं होता। कंटेम्परेरी जगन्य श्रुत ज्ञान अक्षर का अनंतवां भाग है, जो एकेंद्रियों को भी अव्यक्त रूप में होता है, यह भी बताया था आपको। और उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान कितना है, 14 पूर्व का है। ये श्रुत ज्ञान के बारे में हुआ। अवधि ज्ञान क्या है, इंद्रियां और मन की सहायता के बिना, इंद्रियां और मन की सहायता के बिना आत्म प्रदेशों की विशेष निर्मलता से होने वाला, दूर व्यवधान में रहे हुए कोई ओट में है, उस रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान होता है। जैसे यहां से जिसको अवधि ज्ञान है, वो यहां से कितने ही सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं भी किसी विदेश में भी जो है, वहां की वो दृश्य को देख सकता है इस अवधि ज्ञान से। अब आगे है, बिना मन और इंद्रियों की सहायता के दूसरे के मन पटल पर आने वाले प्रतिबिंबों को टीवी की तरह देखकर जान लेना मन परिविज्ञान है। मन परिविज्ञान क्या है कि जो दूसरा व्यक्ति, जो संगी है, मन है जिसका, वो मनन कर रहा है, और वो उस मनन करने वाले, जो मनन किया जा रहा है, उन मनन जिन पदार्थों पर मनन हो रहा है, उनको वो जान लेता है कि ये किस चीज का मनन कर रहा है। ये मन परिविज्ञान है। तो महाराज जी, अवधि ज्ञान, इसमें जीव की कौन सी क्रिया काम करती है? इसमें आत्मा का ही गुण है, ज्ञान है। ज्ञान की ये तरतमता ही है सारी, है तो ज्ञान ही है। ज्ञान के भेद बताए गए हैं 5 ये आत्मा एक ही है, पर ये अलग अलग शब्द के अनुसार उनके भेद बताए जा रहे हैं। और केवल ज्ञान है
जो सर्वज्ञ, सर्वलोक और तीनों काल का जो ज्ञाता है वो केवल ज्ञान है। केवल का अर्थ है संपूर्ण, एब्सोल्यूट। तो केवल ज्ञान का अर्थ सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान हुआ, और केवल का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों का ना होना। ज्ञान है पर उसके साथ और अन्य भाव नहीं है, ये वीतरागी रहेंगे वो, क्योंकि वो कोई ये तो नहीं ये मेरा भक्त है या उसका है, ऐसा कोई भाव नहीं है। और अन्य भाग राग द्वेष मोह आदि से बिल्कुल मुक्त है, वो केवल ज्ञान है। और केवल का अर्थ एक भी है कि मन इंद्रियों से परे क्षयक्षम आदि की विविधताएं न रखता हुआ केवल ज्ञान। यानी एक केवली का केवल ज्ञान दूसरे केवली का केवल ज्ञान में अंतर नहीं होता, एक सही होता है, यह है केवल ज्ञान। अब है मति अज्ञान। जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने के कारण लौकिक, क्षयवर्धक तथा कर्म बंध का कारण है, वह अज्ञान है। अब ये कैसे? जैसे आपने डिग्री प्राप्त कर ली किस चीज की, वो ज्ञान कौन सा है? लौकिक है, आत्मा से संबंधित नहीं है। जिस तरह की जो हम डिग्रियां ले लेते कुछ करते हैं या और कोई जानकारियां है जो समाज या देश के साथ है, ये सभी जो है ना वो आध्यात्मिक दृष्टि में मिथ्यात्व सहित है। तो इन मिथ्यात्व सहित होने के कारण लौकिक, क्षयवर्धक और कर्म बंध का कारण हो, वह अज्ञान है। ठीक है। और श्रुत अज्ञान 10 पुरुष से नीचे तक ही होता है। श्रुत अज्ञान यानी जो ज्ञान शास्त्र तो पढ़ रहा है लेकिन वो ज्ञान की अनुभूति यानी अंदर जो आत्मा की अनुभूति होती नहीं है, वो 10 पुरुष से नीचे तक का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी अभवी भी इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर है वो अज्ञान ही जब तक आत्मा का अनुभव ना हो। अवधि ज्ञान यदि अज्ञान हो तो उसकी सीमा बहुत कम होती है। अवधि ज्ञान यदि अज्ञान हो तो उसकी सीमा बहुत कम होती है, वह परिधि से आगे की संभावना को नहीं मानता, इसी कारण विभंग ज्ञान है। जैसे कि एक ऋषि, उनको अवधि ज्ञान हुआ, उसको 7 द्वीप और 7 समुद्र नजर आ रहे थे। यानी अवधि ज्ञान से जैसे हम देखते हैं ना इतनी दूर इतनी, तो वो एक यानी जम्बू द्वीप के आगे जैसे लवण समुद्र है, उसके धातु खंड, ऐसे करके 7 द्वीप और समुद्र उसको नजर आने लगे। शिवराज ऋषि। तो वो उसने समझा बस लोक इतना ही है, इससे बड़ा नहीं है। मतलब ये उसकी अज्ञानता थी कि उस अपने जितना ज्ञान हुआ उसको समझा बस यही है, इसके आगे नहीं है। उसके बाद फिर भगवान महावीर के पास आए, उनको शंका अपने आप ही हुई, और वहां आके जैसे ही शंका निवारण हुआ तो जो अवधि अज्ञान था वो ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो उसको वो जो अवधि ज्ञान है वो पूरे लोक का हो गया, पूरा लोक उसको नजर आने लगा, और उससे फिर परम अवधि ज्ञान यानी केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो अज्ञान है ये, इसकी सीमा कम होती है, और जो पूर्ण ज्ञान है यानी वो अवधि ज्ञान कंप्लीट, वो पूरा लोक का परम अवधि ज्ञान भी होता है। अज्ञान शब्द में जो अ है, जो शब्द आ है, उसका अर्थ विपरीत या अल्प है, ना कि अभाव। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि ज्ञान है नहीं, अज्ञान का अर्थ है जो ज्ञान है वो विपरीत है, उसका ये नहीं ज्ञान है ही नहीं। अज्ञानी का मतलब ये नहीं होता उसको जानकारी नहीं, जानकारी है पर उल्टी है। गुरुदेव, हाँ जी, अगर मति ज्ञान एक मतलब अपनी पूरी लिमिट में आ जाए, लिमिटलेस हो जाए, तो वो केवल ज्ञान हो गया। मति ज्ञान से आगे केवल ज्ञान होता है, वही मति ज्ञान ही आगे, ये सारे है तो रिलेटेड ही है ना। मति ज्ञान ही जब वो पूर्ण हो जाता है तो वो केवल ज्ञान में हो जाता है। जी गुरुदेव। मन परिविज्ञान और केवल ज्ञान का अज्ञान नहीं होता, यानी इसका उल्टा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि मति का उल्टा है और श्रुत का भी उल्टा है और अवधि का भी उल्टा है, परंतु मन परिव और केवल ज्ञान का विपरीत नहीं है। तो ये था। अब आगे चलते हम। 10वां बोल है कर्म 8। ये कर्म क्या है? ये बताया था शुरू में भी कि कार्बन वर्गना के पुद्गल इस पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, और जहां मैं हूं यानी मैं अपने आप कह रहा हूं या किसी को भी, तो उस जगह पर भी कार्बन वर्गना के पुद्गल अनंत हैं। यानी ये 6 द्रव्य जो है ना, देखा जाए तो ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव सारे पूरे लोक में ही हैं।
और जहां मैं हूं वहां पर अन्य द्रव्य भी हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कार्बन वर्गना के पुद्गल भी मेरे उसी स्थान पर है जहां पर मेरे आत्म प्रदेश है। तो आत्म प्रदेशों में जब ये हलचल होती है, वो उसके कारण हमारे राग देश जो भाव पैदा होते हैं, राग देश के जो भाव पैदा होते हैं, आत्मा में विशेष प्रकार की एक क्रिया हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक प्रक्रिया बन जाती है, जैविक रासायनिक कह सकते हैं। और उसके कारण जो उसी जगह पर कार्बन वर्गना के पुद्गल भी पड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। पहले तो फ्री है तो उसी जगह पर, लेकिन वो मेरे साथ जुड़े हुए नहीं, अब वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं। अनंत कार्बन वर्गना के अनंत पुद्गल जो है प्रदेश, वो मेरे साथ इन आत्म प्रदेशों के साथ आकर जुड़ जाते हैं। और फिर मेरे भावों के अनुसार ही वो अलग अलग कर्म बन जाते हैं। कोई, अब ये कर्म कौन कौन से बनते हैं उसमें देखिए, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, जो मेरे ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है, ज्ञानावर्णी। और अज्ञान, ज्ञानावर्णी को अज्ञान भी कह सकते हैं, अज्ञान में चला जाता है ना, वो ज्ञानावर्णी कारण। फिर दूसरा दर्शनावर्णी, जो दर्शन पर आवरण कर देता है, मुझे ठीक से देखने नहीं देता, अपने को अपने रूप में नहीं देखता। तो ये वेदनीय कर्म है, जो साता या असाता का अनुभव कराता है, वेदनीय, वेदनीय। और चौथा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या है कि जो मेरे आत्मा के सुख गुण को उस प्रकट नहीं होने देता। हम सुख ढूंढते हैं बाहर, शरीर में, इंद्रियों में, संसार में, वो मेरा मोहनीय कर्म है कि मैं शरीर के सुख को सुख मानता हूं, और जो उसको सुख दे उसके प्रति राग या द्वेष करता हूं। ये मोहनीय कर्म के कारण मेरा सुख गुण भी बाधित होता है। तो ये चार तो ये हुए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और मोहनीय। और फिर आयुष्य, जिसके कारण आयुष बंद होता है। नाम कर्म, जिसके अनुसार शरीर की रचना, यानी अलग अलग, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई कैसा, अलग अलग आकार, कई तरह की प्रकृतियां हैं, वो नाम कर्म के कारण है। और गोत्र है ऊंच नीच, जैसे कोई किसी को सम्मानित दृष्टि देखा जाता है, किसी को अपमानित दृष्टि देखा जाता है, तो वो गोत्र समझिए उसका, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। और अंतराय है कि जो आपके पास कोई वस्तु है उसका उपयोग आप ना कर पाए, वो अंतराय है। तो हमारे पास तो आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है, और उसका उपयोग यदि मैं आत्मा के लिए ना करके शरीर आदि के लिए करता हूं, तो वो भी अंतराय है। यानी आत्मा को अपने शक्ति का उपयोग ना करना, यानी उपयोग को बाहर ले जाना, वो अंतराय है। तो ये 8 कर्मों के नाम बताए गए। इसमें से आप देखेंगे 4 तो है नीले रंग के लिखे हुए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ये आत्मा के गुणों की घात करने वाले, आत्मा के प्राण 4 बताए थे ना। ज्ञान की जो घात करता है वो ज्ञानावर्णी कर्म है। दर्शन की जो घात करता है दर्शनावर्णी कर्म है। और सुख गुण की जो हानि कर रहा है वो मोहनीय कर्म है। और जो मेरी शक्ति वीर्य की हानि कर रहा है वो अंतराय कर्म है। ये है घाती कर्म, इनको क्या कहते हैं, घाती कर्म। और ये 4 जो हैं, वेदनीय, आयुष, नाम और गोत्र, ये अघाती कर्म है। ये मेरे आत्मा की घात नहीं करते। आत्मा की घात कौन करने वाले, ये 4। यदि ये 4 ना हो तो इनसे मेरे आत्मा के गुणों की हानि नहीं होती। परंतु हानि कब होती है, जब मैं अज्ञान में जाता हूं, दर्शन में या मोहनी में। इनके कारण ये वेदनीय कर्म भी मेरे को यानी पाप या कर्म करने के लिए उत्प्रेरित कर देता है। ठीक है, तो आगे चलिए हम देखते हैं। आत्मा जो भी मानसिक, वाचिक व कायिक क्रिया करता है वह सब व्यवहारिक कर्म है। जैन परिभाषा में इन्हें योगों की हलचल कहते हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 4 कषाय बाह्य क्रिया के आंतरिक प्रेरक हैं, जिन्हें भाव कर्म कहते हैं। एक व्यवहारिक कर्म है, और ये जो इन कषाय, जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी 4 कषाय हैं, इन बाह्य क्रिया के आंतरिक प्रेरक हैं। ये जो बाहर हम क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर में तो कौन सा पड़ा हुआ है, क्रोध, मान, माया, लोभ ही है। और उनको क्रोध, मान, माया, लोभ जो, उसको भाव कर्म कहते हैं। शरीर की जो मानसिक वाचिक क्रिया है वो तो व्यवहारिक कर्म हो गया, या द्रव्य कर्म कह लो। और ये भाव कर्म हैं जो अंदर पड़े हुए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह। तो इन्हीं योग और कषायों के मिश्रण रूप लेश्याओं के
कारण कुछ सूक्ष्म कार्बन वर्गना के पुद्गल शक्ति विशेष से आविष्ट चार्ज हो जाते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं। ये योग ऊपर के मन वचन काया के और ये कषाय हो गए, इन दोनों के मिश्रण रूप लेशियां बन जाती हैं। तो उन लेशियाओं के मतलब वो जो कार्बन वर्गना के पुद्गल बहुत सूक्ष्म हैं वो मेरे साथ आकर जुड़ जाते हैं, यानी पुद्गल विशेष शक्ति से आविष्ट हो जाते तब वे कर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब है भाव कर्म को फिर बताया, आत्मा मन वचन व काया द्वारा जो राग द्वेषात्मक कार्य करती है वह भाव कर्म है। आत्मा मन वचन काया द्वारा जो राग द्वेषात्मक कार्य करती है वह भाव कर्म, और इस भाव कर्म से प्रभावित होकर जो सूक्ष्म कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं वो आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं और बन जाते वे द्रव्य कर्म। राग आदि भाव कर्म है और जो कर्म आकर मेरे साथ जुड़ गए वो द्रव्य कर्म है। तो ये समझ लीजिए राग आदि भाव कर्म और द्रव्य कर्म कौन से, ये 8 प्रकार के, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। तो भाव कर्म भी पुद्गल होंगे महाराज जी? ना ना, भाव कर्म भाव कर्म जैसे दिल पुद्गल- कर्म तो पुद्गल है। हाँ, ये पुद्गल तो नहीं है पर पुद्गल के निमित्त से आए हुए ना, पुद्गलों के क्या- पुद्गल निमित्त तो बाहर का ही हुआ ना, राग आदि भाव तो मैं ही कर रहा हूँ, तो ये डबल है इसमें सिस्टम। नहीं, ये आत्मिक है, देखो इसको इसमें कंफ्यूजन नहीं करो। हाँ। भाव कर्म जो है ना ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से आए। हाँ। क्या हुआ कि जो शरीर के साथ पौद्गल जो कर्म कर्म बंधे हुए हैं वो पौद्गलिक है, वो जब उनकी स्थिति बंद खत्म हो रहा है, वो हट रहे हैं तो उस समय सुख या दुख कोई देंगे। जो बांधते के टाइम था कुछ ना कुछ, तो वो जो हट रहे हैं कर्म, वो कर्म जाते जाते हमको सुख या दुख देंगे उसमें। अब उसके कारण निमित्त नैमित्तिक संबंध से आपके भावों में परिवर्तन आता है। आपके भाव, ये आपके आत्मा के स्तर पर आत्मा के भाव कर्म है। अब बात रही कि इसके ऊपर दोषारोपण करने वाली बात, ये किसके कारण हुए भाव कर्म, तो हमने ये जाना था कि भाव कर्म करता तो मैं ही हूं पर मैं विभाव में चला जाता हूं उस कर्म के कारण। विभाव में जाता हूं तो अगर आत्मा के स्वभाव से देखें तो आत्मा तो नहीं करती है, पर कर्म ये हो आत्मा में ही रहे, उसमें आत्मा अपनी पोजीशन बदल देती है, स्वभाव से विभाव में चली जाती है। तो इसकी पर्याय कही है। हाँ, ये इसमें जो है ना, क्योंकि उस टाइम वो आत्मा को कुंदाचार्य ने बड़ा क्लियरली कहा कि वो आत्मा है ही नहीं है। अगर जो विभाव में चली गई है तो वो उस समय वो अपने स्थान से हट गई, यानी वो कहते नहीं नलायक है, मेरा बेटा ही नहीं है। हाँ, वो उसको वो मानने को तैयार नहीं है। तभी उन्होंने उसको अशुद्ध निश्चय ने में लिया है कि अशुद्ध हो गया, ये अशुद्धता है कि मैं वहां जाके करता हूँ वरना मैं नहीं करता। बात ये होती है कर्म के केस में तो आप किसी पे लगा दो, भाव कौन करता है? भाव तो आत्मा ही करती है। भाव आत्मा, ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि जब भाव आत्मा ही कर रही है और वो कहते हैं कि मैं भाव कर्म कर नहीं सकता। ये इस चीज को समझना है कि मैं कर मैं रहा हूं पर मैं उसकी वास्तविक स्थिति में नहीं हूं, मैं स्वभाव में नहीं हूं। स्व भाव का मतलब होता है कि स्वयं अपने भाव में हूं, वो विभाव में चला गया, विपरीत भाव है, विपरीत उस भाव में जाता है तो उसमें वो हो जाता है। लेकिन अब फिर अगर वैसे ही होता, अगर ये स्वभाव में आ जाए वो चीज, तो फिर तो मैं कभी भी मुझे समझ ही नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं विभाव से निकल के आता हूँ, बाहर आता हूँ, तो मुझे लगता है मैंने तो गलत किया, मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों बोला किसी को। इसका मतलब है कि वो स्वभाव में जब आता तो पता चलता है ना। अगर ये उसका स्वभाव ही हो भाव कर्म करना, तो फिर तो ये कभी उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने गलत काम किया। लेकिन यहाँ तो है कि जैसे वो विभाव में गया तो उसने गलत काम किया और स्वभाव में आते ही उसको रियलाइज हो गया। अब ये डिपेंड करता है उसकी क्षमता पे कि कितनी जल्दी आता है वापस। कई तो करते करते बीच में रुक जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे इससे नहीं करना। कोई होता है कि कोई बताता है उसको कि तूने उसको गलत कहा, ये कहा, फिर वो रियलाइज करता है, वो उसकी स्थिति उतनी हल्की है। और जो जितनी तेजी से वापस लौट के आता है स्वभाव में, गलत करते करते रुक जाता है, वो उसकी बात है कि उसको जो है ना, अब वो क्या है कि वो इतनी अलर्ट हो गया कि उसको पता चलता है कि गलत काम हो रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं स्वभाव में आता हूँ मुझे अपनी गलती भी समझ में आती है, गलत हुआ मेरे से गलत हुआ है, फिर वो रियलाइज करता है कि हाँ मेरे से गलत। इसका मतलब जब हुआ था तब तू अपने आपे में नहीं था, जब तू अपने आपे से बाहर था तभी हुआ ना। वो अपने आपे से बाहर रहने जो विभाव है वो विभाव है। तो इसको और थोड़ा क्लियर किया है, ये निश्चित है
कि आत्मा भाव कर्म के बिना, गुरुदेव, हाँ, और आत्मा के अंदर तो किसी भी चीज का प्रवेश होता ही नहीं है, तो ये पुद्गल ये कैसे होता है फिर? ये पुद्गल अलग है। पुद्गल ये आत्मा के अंदर ये प्रवेश नहीं, एक में एक नहीं हो रही। अगर एक में एक हुई तो अलग हो ही नहीं सकते फिर तो। निर्जरा के समय अलग होते कि नहीं होते? देखिए द्रव्य दोनों अलग है। हाँ, द्रव्य भाव से आपकी आत्मा के अंदर भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है, वो अलग चीज है। और वो जो स्पर्श गुण है नहीं है, और वो जो पुद्गल जो है, जो कर्म बन रहे हैं, वो अलग चीज है। वो अलग है, अलग वैरायटी है, अलग है, उसका स्पर्श गुण है, वो तो उसके साथ बंध स्पृष्ट हो रहे हैं। पर ये तो उसका भावदारी है ना, सिर्फ भाव, जो उसके भाव उठ रहे हैं। वैसे मैं अपने स्वभाव से च्युत हो रहा हूं, मैं अपने स्वभाव से हट रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा, मेरे अंदर राग द्वेष है, मेरे अंदर कषाय है। उसी देखते अगर मैं भड़का तो मेरे भाव कर्म आ गए ना। अच्छा, वो भाव इसी वजह से फिर उसमें हाँ, आए। ये हाँ, अगर मेरे राग द्वेष बड़े हल्के हो जाएंगे तो मैं तो कई चीजों में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब कोई दूसरा कहेगा तुझे ऐसे कहना था, ऐसे कहना था, उसने कहा ही नहीं, उसने कहा नहीं छोड़ो इस बात को, क्या मतलब उसके राग द्वेष मंद हो गए। बहुत एक्सट्रीम बात हो तो उसको गुस्सा आता, वरना नहीं आता। तो ये सारी चीजें समझने वाली है। भाव को उसके पुद्गल के साथ मत जोड़िए। अच्छा, ठीक है। ये निश्चित है कि आत्मा भाव कर्म के बिना, आत्मा के भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्मों को आकर्षित, आत्मा जो है भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्मों को आकर्षित नहीं कर सकती। यदि भाव कर्म नहीं है तो कर्म मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। वो भाव कर्म मैं कब कर रहा हूं? जब अज्ञान में जाता हूं। तो अज्ञान में यानी मैं शरीर हूं और शरीर को सुख दे रहा, उसके प्रति राग द्वेष, वो जो भाव कर्म किए बिना ये कर्म मेरे साथ जुड़ नहीं सकते। यदि मैं भाव कर्म करता हूं तो वो जुड़ते हैं। नहीं, इसमें इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा। महाराज जी, ये तो अभी भाव बात है कर्म, कि भाव से ऐसा समझो, सुनो, जब भाव कर्म जब करते हैं तो योग आते हैं, योग बुलाते हैं। मतलब इसको अगर देखा जाए तो पीछे भाव कर्म ही है, भाव कर्म ही आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन सीधा हम ये नहीं कहेंगे भाव कर्म आकर्षित करते हैं। भाव कर्म, हाँ, भाव कर्म के कारण मेरे योग जो है वे चलित होते हैं, योग कर्मों को आकर्षित करते हैं। और फिर उसको उसके साथ जब बांधते हैं ना, स्थिति बंध अनुभाग करते हैं, वो उसके कषाय के कारण होता है, उसके भाव कर्म। कितने कषाय है, ज्यादा तो ज्यादा। लेकिन महाराज जी, अभी तो आपने हमें ये कहा था कि जब द्रव्य कर्म का उदय होता है तब निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण भाव कर्म होते हैं। अब ये तो अब विपरीत बात हो रही है। दोनों ही है, दोनों ही है, दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं, दोनों ही होते, दोनों ही है। वो उसका यही तो चक्रव्यूह है। द्रव्य कर्म उदय में आया। देखिए, जब तक द्रव्य कर्म पड़ा है, वो सत्ता में पड़ा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा, उसका टाइम नहीं आया, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं हो रहा, चाहे सत्ता में कितना भी कर्म पड़ा हो। अब जब वो छूट रहा है, अब स्थिति बदल रही है, छूटते छूटते वो सुख या दुख देगा। और वो सुख दुख का वेदन भी आपको अपने राग द्वेष के लेवल से ही होगा। जिसमें सुख दुख होगा, जो होगा, कई ऐसे सुख है आप बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग एकदम ही घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, उनकी छटपटाहट होने लग जाती है, वो उनकी क्षमता कम है, कमजोर जिसको कहते हैं। तो हम दुख, जो पुद्गल का दुख है वो तो बराबर है, पुद्गल हट रहा है, उसको देना ही देना है। आप कितना ले रहे हो अपने भावों के कारण, वो आपका कंट्रोल है। आप कितना कितना प्रोग्रेस करते जा रहे हो आत्मिक स्तर पर, कि आप सहनशीलता बढ़ती गई, या सहनशीलता कह दो, या वीतरागता का लेवल बढ़ता गया। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। अब जैसे महावीर को इतना दुखी करा उन्होंने, संगम देव ने, किसी ने शूल पानी ने करा, तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा, आंखें बंद रखी, उन्होंने कहा ठीक है, क्या कर लेगा मेरा, क्या कर लेगा मेरा। तो ये तो समझ में आ रहा है ना उनको। भाई एक फंडामेंटल चीज, अगर चलो एक और एंगल से समझ लो, महावीर को पता है कि मैं तीर्थंकर, मुझे केवल ज्ञान होना है, ठीक है। अब अगर वो केवल ज्ञान होना है, ये होना है, तो मुझे कौन क्या मार लेगा उससे पहले, तो आंखें बंद कर ले करने दो, जो इसका करना, तेरा कुछ नहीं होगा। अब जब आपको ये फीलिंग आ जाती है ना कि ये व्यक्ति मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो आपको बड़ी ढाढ़स देती है, आपके अंदर हौसला बढ़ा देती है, सहन शक्ति की, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, हिम्मत आ जाती है। हाँ, हिम्मत आ जाती है। और एक ये आ जाए कि नहीं, ये मेरे हो सकता है, ये मुझे ऐसा तोड़ दे, मेरा शरीर को ऐसा खराब कर दे, ये कर दे, तो फिर नहीं, फिर उसको क्या, वो पहले ही घबरा जाएगा। अंदर से उसका पता, मेरा ये कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, मेरा ये कुछ नहीं कर सकता, जो होना होगा मेरे कर्मों के अनुसार होना है, मेरे आयुष के अनुसार होना है, मेरे आयुष ये छीन नहीं सकता। कर ले संगम देव जो करना है, जितना मर्जी उछाल ले, जो मर्जी कर ले, वो आंखें बंद कर लेते थे, पर ठीक है, देखो ही मत उसकी तरफ, दृष्टि ना जाए,
तो ये अंदर अंदर की शक्ति है। पक्का होना हाँ। चाहिए। महाराज जी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। हम्म, द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म आता है, ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया, हाँ क्योंकि जब भार कोई कर्म आता है और हम विभाव में चले जाते हैं तो भाव कर्म रहते हैं। लेकिन भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म होगा, ये नहीं, ये हाँ उदाहरण हाँ, दीजिए। ये जो वही तो बता रहे हैं। यही ये तो बात समझाइए। है। यही तो बता रहे हैं ये अभी। दोनों का साइक्लिक ऑर्डर है, इसीलिए तो आज तक फंसे हुए हैं हम। इसीलिए फंसे हुए हैं कि द्रव्य कर्म उदय में आते हैं और हमारे भाव कर्म बढ़ जाते हैं, भाव कंट्रोल नहीं होते, भावों से मैं फिर नए द्रव्य के मानू, यही साइक्लिक ऑर्डर है। इसी चक्कर में फंसे हुए हैं हम। यही तो आ रहा है ना कि भाव कर्म के करने से ही ये सारा हो रहा है ना। योग हलचल हुई तो कर्म आगे। समझ गया। ऐसे इसमें बताया गया, विज्ञान की भाषा में कहें तो भाव कर्म एक तरह से आत्मा में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम जैविक रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं। और द्रव्य कर्म सूक्ष्म कार्बन शरीर की रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे हम पौद्गलिक रासायनिक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये था। और अब क्या है, प्रश्न है ये, क्या कर्म बलवान है या पुरुषार्थ? बिना पुरुषार्थ के कर्म हो ही नहीं सकता। आत्मा ने कर्म पुरुषार्थ द्वारा ही किए हैं। तो कर्म बलवान होना चाहिए। हाँ, नहीं यही यार, तो तो फंस गलती जाएगा है। आदमी। फिर तो कभी मुक्ति नहीं होगा। हाँ, क्या कर्म के बिना पुरुषार्थ सफल हो सकता है? संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में कर्मों के बिना पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता। कर्म है तो पुरुषार्थ भी, जैसा कर्म है उस तरह से पुरुषार्थ होगा। परंतु क्या बिना कर्मों से धर्म प्राप्ति हो सकती है? धर्म प्राप्ति तो क्षायिक अथवा क्षयोपशम भाव से होती है, कर्मोदय से नहीं होती। कर्म उदय से यह प्राप्ति नहीं है। धर्म की जो प्राप्ति है क्षायिक या क्षयोपशमिक भाव से होती है और कर्मोदय से नहीं होती। कर्म से पुरुषार्थ बलवान है, जो कर्म को उत्पन्न भी कर सकता है और कर्मों के बंधन को क्षय भी कर सकता है। यह हमारी भ्रांति है कि कर्म बड़े बलवान हैं, वो कर्मों से डरते रहना, ये जो है ना, वो एक तरह के लोगों को डरा रखा है। वो उदाहरण देते कि देखो कर्म तो उन्होंने, भगवान राम को भी 14 साल का वनवास देना पड़ा, उनको ये करना पड़ा, वो करना, वो ठीक है, परंतु इनका अंत भी तो आत्मा ही कर सकती है ना। तो ये निश्चय नय से राग सादी शांत पद वाले हैं। निश्चय नय से कि कर्म आता है तो उसकी आदि हो गई, जब वो कर्म जाता है तो उसकी अंत हो गया, तो सादी शांत वाले। और जब किए तब सादी, जब उनके फलों का अनुभव कर लिया गया तो वो कर्म शांत हो गए। किंतु प्रवाह रूप से अर्थात काल से कर्म अनादि है, अनादि काल से। ये समझ आई होगी नहीं कि कर्म अनादि काल से है। जैसे मान लो परिवार है, परिवार के अंदर आपके जितने सदस्य हैं उससे पहले भी थे, बाप दादा परदादा सारे थे, वो आए भी और गए भी, और आगे भी आपके आगे पुत्र पोता पड़पोता आएंगे जाएंगे। तो ये तो इनका आदि भी हो रहा है, अंत भी हो रहा है। लेकिन परिवार तो वैसे के वैसे ही है ना, परिवार तो वही कहलाता है। इसी तरह से जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क है, इसके अंदर कितनी नई फाइलें आती हैं, फिर डिलीट हो जाती हैं, पर क्रम चलता रहता है। प्रवाह रूप से कहते हैं कि ये अनादि से। सिलसिला चल रहा है ना। हाँ। फिर अब घाती और अघाती कर्मों के बारे में आ रहा है। घाती कर्म वे हैं, बताया भी था, जो आत्मा के मूल गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति यानी वीर्य रूप आत्म गुणों का घात करे। ये 4 गुणों की जो घात करता है वो घाती कर्म है। और इनमें कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। ये 4 कौन से कर्म है? घाती कर्म है। ठीक है। अब अघाती कर्म कौन से हैं? जो आत्म गुणों की बजाय गति, जाति, शरीर, आयु, सुख, दुख आदि का कारण बनते हैं। कि कौन सी गति मिलती है, जाति कैसी, शरीर कैसा मिलेगा, आयु कितनी होगी, सुख दुख क्या होगा, ये सारा अघाती कर्म से। और ये कर्म कौन से हैं? वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य, और ये अघाती कर्म। याद रहेगा, घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, और अघाती है वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य। और ये उनकी आगे प्रकृतियां, इसको हम थोड़ा डिटेल में फिर ले लेंगे। घाती कर्म ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां, दर्शनावर्णी कितनी है, ये डिटेल में बात मिलेंगे। तो घाती कर्म जो है, इनको और संक्षेप में किया हुआ है कि घाती कर्म 4 हैं। ज्ञानावर्णीय, जिसका मूल गुण
जिसकी वो घात कर रहा है, वो अनंत ज्ञान की घात कर रहा है, अनंत ज्ञान को आवृत कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। और दर्शनावर्णीय उसका मूल गुण है अनंत दर्शन, दर्शनावर्णीय कर्म अनंत गुण की अनंत दर्शन को ढक रहा है, और मोहनीय कर्म अनंत सुख को प्रभावित कर रहा है, और अंतराय जो है वो अनंत वीर्य। ये चार मूल गुण है और ये घाती कर्म है, उसी को उस तरीके से बताया गया। और अघाती में क्या है, आयुष जो है वो अटल अवगाहना, आत्मा का गुण है अटल अवगाहना, और आयुष के कारण हमारी अवगाहना घटती बढ़ती है। जैसे आप देखिएगा कि इस आयु में भी शरीर जब बच्चा था, छोटा था, तो आत्मा की अवगाहना उतनी थी, और अब बड़ा हो गया तो अवगाहना उतनी होगी। मान लो पहले मैं हाथी बना तो उसकी अवगाहना इतनी थी, चींटी बना तो उसकी अवगाहना इतनी थी। यानी संसार में रहते हुए हमारी अलग अलग गतियों में भी अवगाहना बदलती रही, और इस गति में, मनुष्य की गति में भी देखा जाए तो अवगाहना हर समय शरीर के अनुसार बदल रही है। शरीर मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके अनुसार वो उसकी अवगाहना में परिवर्तन आ रहा है। तो जब तक आयुष कर्म है तब तक हमें ये गति भ्रमण कराता रहेगा और अवगाहना भी बदलती रहेगी। परंतु जैसे ये कर्म समाप्त हुआ, अघाती कर्म ये चारों समाप्त होते हैं, उस समय जो अंतिम समय में जब सिद्ध परमात्मा बनते हैं, यानी सिद्धि होती है, उस समय जो शरीर की अवगाहना है उसके 2/3 सिकुड़ जाता है, वो आत्म प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, उसका आकार 2/3 हो जाता है, 2/3 होता है। और उस आकार में वो आत्मा यहां से अक्रिय के बाद या अयोगी होने के बाद ये 14वें गुण स्थान पर वो यहां से ऊपर ऊर्ध्वलोक में गमन करती है, उसका स्वभाव है, और उसी आकार में वहां जाकर वो स्थापित हो जाती है जो सिद्ध क्षेत्र है। तो अब उसकी अवगाहना बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि आयुष कर्म तो सारे खत्म हो गए, जिनके कारण अवगाहना बदल रही थी वो खत्म हो गए। तो आयुष कर्म जो है ना, वो अटल अवगाहना के गुण को प्रभावित कर रहा है। अटल अवगाहना का मतलब समझिए, अब उनकी जो सिद्धों की अवगाहना है वो अब नहीं बदलेगी, जितनी है उतनी रहेगी। और दूसरा है नाम, ये अमूर्तिकत्व, यानी जो हमारा अमूर्तिकत्व क्या है कि जो आत्मा तो अमूर्त है, लेकिन इन नाम कर्म के कारण हमारी शक्लें अलग अलग बनी हुई हैं, तो इसलिए हमारा ये नाम कर्म हमारे उस अमूर्तित्व की भी हानि कर रहा है। और गोत्र, ये अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व का आपको बताया था आत्मज्ञाता जी ने कि आत्मा के अंदर ये जो प्रदेशों में हानि वृद्धि, वो षटगुण हानि वृद्धि का बताया था, उसमें एक हर समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कोई बड़ा या छोटापना नहीं होता। उसके अंदर कंपन, यानी जो वाइब्रेशन जो कह लो या कुछ भी है, षटगुण हानि वृद्धि होती है, पर वो रहता है वैसे का वैसा ही। इसको कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। और ये गोत्र के द्वारा साथ जोड़ा गया है कि गोत्र से ही हमें जो ऊंच नीच का ये प्राप्ति होती है वो गोत्र के कारण है, वो ये मूल गुण उसका हुआ। और फिर है वेदनीय के साथ अव्याबाद सुख। आत्मा का सुख अनंत सुख है, अव्याबाद, जिसमें कोई रुकावट नहीं। जो बाहर के सुख हैं वो क्षणिक है, वो क्षण भंगुर है, बल्कि सुखाभास है। लेकिन जो आत्मा का अनंत सुख है, अव्याबाद सुख, जो बिना रुकावट के है, वो इस वेदनीय कर्म के कारण बाधित हो रहा है। तो ये उसका मूल गुण की हानि कर रहा है। बस आज इतने ही रखेंगे कर्म। हाँ जी, ठीक है। मेरे ख्याल बहुत आसान है, समझने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप तो बड़ी हाई क्लास वाले पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही प्राइमरी चीजें हैं। तो फिर भी कोई ना कोई अगर कोई इसमें अगर बात समझ नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। कि क्या नारकीय जीवों को सम्यक ज्ञान हो सकता है? हाँ हाँ, हो सकता है। होता है उन्हें? क्योंकि हाँ, वहां पर तो हाँ। ऐसा कुछ होता नहीं है।
सातवीं नरक तक तो हो सकता है, सातवीं नरक में हाँ हो सकता है। सिर्फ उसकी कंडीशन क्या है कि पचेंद्रीय जीव होना चाहिए, मनस्क होना चाहिए, मन होना चाहिए उसके पास में, लब्धि पर्याप्त होना चाहिए, ज्ञान उपयोग में होना चाहिए अपने, उसको भी वहां पर हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब अच्छा, पचेंद्री समझिए, चाहे त्रियंच हो या कुछ हो, पचेंद्री मनस्क, मन वाला होना चाहिए, पचेंद्री होना चाहिए। अच्छा एक्चुअल में क्या है, शुरुआत तो उसकी मनुष्य भव से ही होती है, कंप्लीशन वहां होती है जो किनारे पे रह गया और यहाँ पर नहीं हुआ, मान लिया उसने काफी यहाँ पर जो प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन वहां नहीं, और वहां कुछ हल्का सा मौका मिला, थोड़ा सा उसका भाव भी शुभ शुभ आया, कहीं उसने नरक में जाकर यही सोच लिया कि ये जो दुख मिल रहे हैं ये मेरे कर्मों के ही है, इतने भाव से हो सकता है उसको सम्यक दर्शन। क्योंकि वहां पर ऐसा होता नहीं है कि नहीं, कुछ वहां सब कुछ होता है, ये मनी कहिए, भाव तो देखिए क्या था, देखिए पानी के अंदर जो जीव है, त्रियंच है, वो असंख्यात त्रियंच जो है सम्यक दर्शी है, इसका मतलब है कि वो वहां जाके उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उसमें कोई भाव आया होगा ना, किसी छोटे से जीव के करुणा भाव आ गया, हाँ उसका, हाँ तो उससे भाव बदल गया एकदम। बस कितना कर्म होता है, उस कर्म का जहां अटका हुआ था उसका क्षेपशम उतने का ही हुआ, तो हाँ उसको भी हो गया। ठीक। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्वेदं, नमो वज्रायणं, नमो ललितां, सब पापनाशनं, मंगलानं शुद्धेशं परमं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण करने, मंगल करने सदा ये मंगल। बचेन